Okay, my dear. Now the question is X, Y, and Z are partners in 3:2:1. Their balance sheet on 30th September 2016 was as under. सबसे पहले लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स, ये तो लाइबिलिटी है, और जीज लोन इट इज पार्टनर्स लोन. माय डियर, मैंने आपको कहा था जो पार्टनर्स लोन है वो आता है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, पहला ही स्टेप है ये, ठीक है. एंड कैपिटल अकाउंट, ये तो कैपिटल में आएगा, एक्स वाई जी का जो कैपिटल है आपके पास, ठीक है. एंड आफ्टर दैट देयर इज स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, गुडविल एसेट है, फर्नीचर एसेट है, और कैश आता है कैश अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है. तो क्वेश्चन कह रहा है फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन अबो डे अबो गुडविल वाज परचेज्ड बाय जी फॉर 12,000. जो गुडविल है बेटा वो कौन खरीद रहा है? जी खरीद रहा है. कितने में बेटा? 12,000 में. ओके, सो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स वाज 10% लेस. जितने भी डेटर्स है उन्हें 10% कम आता है. इट मींस उन्हें सिर्फ 90% आता है. इसके बाद कह रहा है एक्स परचेज स्टॉक फॉर 6,000. एक्स ने स्टॉक ले लिया 6,000. ओके, फर्नीचर वॉज ऑक्शन फॉर 3,000. फर्नीचर को आ गई 3,000 और डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 500. एंड पार्टनर्स विल पे कैश इफ नेसेसरी एंड क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल. क्रेडिटर्स को हम सारा पैसा देंगे. एंड वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी, एंड इवन कैश अकाउंट भी, ठीक है माय डियर. नाउ सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको कहा था कि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. सर ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, वो कौन कौन सा है? सबसे पहले माय डियर क्या है? स्टॉक. स्टॉक इज देयर, डेटर्स, गुडविल, फर्नीचर. ओके माय डियर, जो स्टॉक है वो है 5,000 का. इसके बाद जो डेटर है वो है 10,000. इसके बाद जो है गुडविल वो है 15,000. एंड आफ्टर दैट देयर इज फर्नीचर. जो फर्नीचर है वो है 4,000. सर इसके बाद कैश भी है. मैंने कहा था कैश यहाँ पे नहीं आता है, कैश आता है कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है. ऑल एसेट्स आर डेबिटेड माय डियर. हर एक एसेट जो है वो क्या होगा बेटा? डेबिट. इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप माय डियर? ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. लाइबिलिटी कौन कौन है? सर क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स. ओके माय डियर, अगर क्रेडिटर्स है बेटा वो कितना है? 5,000. सर और है जीज लोन. क्या पार्टनर का लोन यहां पे आता है? नो माय डियर, पार्टनर्स लोन आता है डायरेक्ट कहां पे? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड. चलो मैं लिखता हूं यहां पे बाय जीज लोन. बेटा वो कितना है बेटा? 3,000. इस पॉइंट का ख्याल रखना बेटा, मैंने कहा था पार्टनर्स लोन आता है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो पहला स्टेप क्या था रियलाइजेशन अकाउंट में? हर एक एसेट जो होगा वो होगा डेबिट. ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. लाइबिलिटी आपको पता है, लाइबिलिटी में कैपिटल नहीं आता, रिजर्व नहीं आता, एंड इवन पार्टनर्स लोन नहीं आता है. ओके माय डियर, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. ओके, जो तीसरा स्टेप है दैट इज सेल ऑफ एसेट. जो रियलाइजेशन ऑफ एसेट है माय डियर, मैं यहां पे लिखता हूं रियलाइजेशन ऑफ एसेट. रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. ओके माय डियर, तो चलिए सबसे पहले कह रहा है जो गुडविल है वो किसने खरीदी बेटा? वो खरीदी जी ने. जो गुडविल है माय डियर मैं ऐसे लिखता हूं, गुडविल को आ गया 12,000 रुपए और वो ले लिया बेटा किसने? वो ले लिया जी ने. बस गुडविल जो है बेटा वो किसने खरीदी? वो खरीदी जी ने. इट मींस सेल ऑफ एसेट. अगर पैसे पे बेचते तो यहां पे आता बाय कैश. तीसरा स्टेप जो है अगर हम पैसे में बेचेंगे तो आएगा बाय कैश. अगर पार्टनर लेगा तो लिखेंगे बाय पार्टनर. तो सबसे पहले गुडविल किसने ली? जी ने. और भी क्वेश्चन में कह रहा है तो यहां पे लिखेंगे बाय जी. टीचर्स बाय जी यहां से लिखते हैं. उसने 12,000 में ली. एंड रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स वाज 10% लेस. जो आपका कैश में आता है ना, जो डेटर्स है
बेटा डेटर्स कितना अमाउंट था बेटा, डेटर्स जो है ऊपर 10,000 है ना। सो 10,000 माइनस अगर करेंगे हम 10%, 10,000 माइनस 10%, सो 10% ऑफ 10,000 दैट्स इक्वल टू 1,000, वो आता है 9,000। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं 10,000 इंटू 90%, वो आएगा 9,000। मैं फिर से बताता हूं, क्वेश्चन कह रहा है जो ये डेटर्स है ना 10,000 रुपए, इन्होंने कितना दिया, इन्होंने 10% कम दे दिया। 10% ऑफ 10,000 कितना हो गया बेटा 1,000 रुपए। सो 10,000 माइनस 1,000 दैट्स इक्वल टू 9,000। ओके माय डियर, सो ये कैश में आ गया डेटर को 9,000। ओके माय डियर, फिर से डेटर को बेटा वैल्यू है 10,000, 10,000 नहीं आया, उन्होंने कितना दे दिया 10% कम, इट मीन्स 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपए, 10,000 माइनस 1,000 दैट्स इक्वल 9,000। हमें कैश कितना आया डेटर में 9,000। ओके बेटा, एक्स परचेज स्टॉक फॉर 6,000। अब जो ये स्टॉक है ना, ये जो स्टॉक है बेटा, ये स्टॉक किसने ले लिया, स्टॉक ले 6,000 में बेटा वो ले लिया एक्स ने। इज दैट क्लियर? ये जो स्टॉक है 5,000 का, ये ले लिया एक्स ने। एक्स ने कितने में ले लिया बेटा, ये 6,000 में। इज दैट क्लियर? फिर से समझना माय डियर, अगर बाय कैश होता तो यहां पे लिखिए बाय कैश, हाँ है डेटर है बाय कैश, वो एंड में लिखेंगे अभी। इसके बाद गुडविल किसने ले लिया, जी ने, और स्टॉक किसने ले लिया, एक्स ने। ठीक है बेटा, and after that question says furniture was auctioned for 3,000। फर्नीचर को आ गए 3,000 रुपीज, फर्नीचर को आ गया 3,000 रुपीज। ओके माय डियर, नाउ स्टॉक भी आया, डेटर भी आया, गुडविल भी आया, फर्नीचर 9 और 3 दैट इज 12,000। सो 12,000 हमें आया कैश। इज दैट क्लियर? तो सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड बाय कैश 12,000, बाय पार्टनर। सर पार्टनर कौन कौन है बेटा, सबसे पहले पार्टनर है जी, आपके लिए लिखता हूं मैं, इसने लिया गुडविल। ओके माय डियर, गुडविल कितने में ले लिया इसने, 12,000 रुपए, ये जो ये। और स्टॉक किसने ले लिया बेटा, एक्स ने, बाय एक्स, यहां पे लिखता हूं स्टॉक। ओके माय डियर, लिखना नहीं है लेकिन मैंने आपके लिए लिखा कि जी ने लिया गुडविल और एक्स ने ले लिया स्टॉक। बेटा कितने में, 6,000 में। ओके माय डियर, मैंने कहा था ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड एंड सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। एंड अगर हम भेजेंगे पैसे में तो बाय कैश, अगर लेगा पार्टनर तो लिखेंगे बाय पार्टनर। इज दैट क्लियर? बाय कैश पार्टनर कौन कौन है, बाय जी ने ले लिया गुडविल और एक्स ने ले लिया स्टॉक। यहां तक तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। एंड इवन आफ्टर दैट क्वेश्चन सेज नाउ द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप इज रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी को हमें पैसा वापस करना है और कह रहे हैं क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल। हमने क्रेडिटर्स को सारा पैसा दे दिया, सारा पैसा जो दे दिया तो कितने थे 5,000, तो हमने उन्हें दे दिया 5,000। आई होप यहां तक आपको समझ आया। So all assets are debited, all liabilities are credited, sale of asset is shown on credit side, if for cash by cash, if taken by partner, and repayment of liability is shown on debit side, and the fourth steps are there. Now the last step is dissolution expense where 500 dissolution expense are shown on debit side, तो लिखेंगे to cash. My dear, how much it is? 500 rupees. ओके, नाउ अब हमें टोटल करना है 15 5 गए 5 गए 39,500। तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस 39,500 माइनस 74,500, सो दैट्स इक्वल 4,500। जो हमारा लॉस आया माय डियर वो आया 4,500। कितना आया बेटा 4,500। अब ये 4,500 आपको किसे देना है, एक्स को देना है, वाई को देना है और जी को देना है। रेशो क्या है 3:2:1। तो यहां पे लिखेंगे माय डियर हम बाय एक्स
by y and by z. So what is the ratio? The ratio is 3 by 6, 2 by 6 and 1 by 6 into 4500 into 4500 into 4500. Okay my dear, so this is equal to 2250. okay, this is equal to 1500, वो आ रहा है 750 rupees. okay my dear, so this is all your realization account. now my dear, अब हमें बनाना क्या है बेटा? अब हमें बनाना है बेटा capital account. what we have to prepare? we have to prepare capital account बेटा. तो सबसे पहले जो आपने देखा realization account में all assets are debited, all liabilities are credited, sale of asset is shown on credit side, if for cash by cash, if paid by partner, and the repayment of liability is shown on debit side and realization expense is shown on debit side. यहाँ तक समझ आया my dear? okay my dear, and after that we have to prepare partners capital account. partners capital account, debit the decrease, credit the increase. तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आएगा opening balance by balance b oblique d. so कौन कौन पार्टनर है? x, y and z. x, y and z. जो ओपनिंग कैपिटल है इनका बेटा 16,500. ओके, इसका है 16,000, y का है 500 और जो z का है माय डियर, z का कितना है बेटा? z का है 10,500. ओके बेटा, नाउ और यहां से मैंने कहा था आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पे जो आता है वो आता है फिक्टिशियस एसेट्स. बेटा वो कुछ है नहीं. फिक्टिशियस एसेट जो मैंने कहा था आपको कि यहां पे आता है फिक्टिशियस एसेट्स जो है नहीं कुछ. नाउ माय डियर, अब मुझे बता दीजिए कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपने अब देखना क्या है, कोई चीज माय डियर. क्या यहां पे देखिए किसी जगह कैपिटल आ रहा है? अब देखिए क्या यहां पे कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं. हाँ, यहां पे जी है क्रेडिट. लिसन टू मी माय डियर, जी क्या हुआ है? क्रेडिट. अगर जी हुआ है क्रेडिट तो डेबिट साइड से आएगा, लिखेंगे टू रियलाइजेशन. बेटा जी कितना बेटा? 12,000. ओके माय डियर, एक्स हुआ है क्रेडिट. एक्स हुआ है ना क्रेडिट माय डियर. अगर एक्स हुआ है क्रेडिट तो डेबिट साइड से आएगा बेटा. डेबिट साइड से कितना आएगा बेटा? 6,000. फिर से समझिए माय डियर, रियलाइजेशन अकाउंट में ये जी क्या हुआ है? क्रेडिट. तो यहां क्या आएगा? डेबिट. कितना आया बेटा? 12,000 रुपए. एक्स क्या हुआ है? क्रेडिट. तो कितना कहां आएगा बेटा? डेबिट. बेटा कितना? 6,000. okay my dear, now one more point is there. so asset taken by a partner or shown on debit side वैसे भी याद रख सकते हैं because उससे उनका कैपिटल कम होगा. लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई, अगर क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड लेना आप, ठीक है? अगर डेबिट साइड होगा तो क्रेडिट साइड आप लेंगे, ठीक है? अब मुझे बता दीजिए एक्स, वाई और जी क्या हुआ है बेटा? क्रेडिट. अगर एक्स, वाई और जी हुए हैं क्रेडिट, बेटा कहां से आएंगे? डेबिट. ओके, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन 2250, 1500 and 750. ओके माय डियर, तो यहां तक आपका ये पॉइंट था, ठीक है? अब मुझे बता दीजिए बेटा, अब हम इसे टोटल करते हैं. यहां पर भी एक पॉइंट है जो कि खास है माय डियर. अगर हम x का देखते हैं, x का ये साइड बड़ा है 16,000 और ये साइड यहां से भी लिखेंगे 16,000, लेकिन यहां से कम है तो लिखेंगे टू कैश. 16,000 माइनस 8250. सर कौन सा 8250? 6 और 2. तो 16,000 माइनस 8250, so that's equal 7750. ओके माय डियर, सो जब आप देखेंगे y का बेटा, y को ये साइड बड़ा है इस साइड से माय डियर, तो इसका टोटल लिखते हैं यहां से भी और यहां से भी. ऐसे नहीं बनाना वहां पे, ठीक
ठीक है, आपके लिए मैंने ये बनाया। सो इसका टोटल हमने यहां से भी लिखा, लेकिन यहां से है 500, तो 1000 रुपए जो बैलेंस है तो वहां पे लिखेंगे बाय कैश। कितना लाना है इसे? 1000 रुपए। ये मैं बताऊंगा इसका मतलब है क्या, आगे जाके आप ना डरें, बस पहले आप टैली करें। सो 10,500 और यहां से है 12,750। सो विच साइड इज बिगर? माय डियर दिस साइड। सो 12,750 और यहां से भी लिखेंगे 12,750 एंड दिस माइनस दिस, 12,750 minus 10,500 that's equal to 250। पहला क्वेश्चन है बेटा जिसे कैश यहां से आया, ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिसमें कैश यहां से आया, इसका मतलब है बेटा उन्होंने पैसा और लाया है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, जस्ट आपको ऐसे करना है, फिर आपको देखना है बैलेंसिंग कहां से, जहां से बैलेंसिंग होगी तो वहां से आपको लिखना है बाय कैश। सिंपल सा क्वेश्चन है बस। नाउ लिसन टू मी माय डियर, अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। क्या बनाना है? सो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। एंड व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश? टू बैलेंस बी ओब्लिक डी। सो व्हाट इज द बैलेंस बी ओब्लिक डी? 1000। यहां से पहला पॉइंट बाय पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन है ना माय डियर, अगर पार्टनर का लोन है बेटा वो कितना है बेटा? 3000 रुपीज। इज दैट क्लियर? सो पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस, दूसरा होता है पार्टनर्स लोन। पहला क्वेश्चन है बेटा जिसमें पार्टनर्स लोन आया बेटा, इससे पहले क्वेश्चंस में नहीं थे। ओके, नाउ सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपको जस्ट देखना है रियलाइजेशन। कैश आया, यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट। अगर डेबिट हुआ है क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। हाउ मच माय डियर? 5000। कैश हुआ है डेबिट माय डियर, अगर यहां से हुआ है डेबिट तो क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय realization. How much my dear? 500 rupees. Okay, now one more thing my dear, कैश हुआ है क्रेडिट, अगर क्रेडिट हुआ है तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा कितना है बेटा? 12,000। ओके माय डियर, और किसी जगह कैश है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ये कैश है इट इज सेल ऑफ एसेट, उससे पैसा बढ़ता है। रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, उससे पैसा कम होता है। किसी और जगह कैश है? यस सर कैश है डेबिट। अगर कैश है डेबिट बेटा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय किससे हुआ है? बाय एक्स। एक्स को कितना दिया हमने? 7750। ओके, एक्स का हुआ है डेबिट तो हमने लिया क्रेडिट साइड से कितना बेटा? 7750। ओके माय डियर, नो कैश हुआ है क्रेडिट, अगर क्रेडिट हुआ है तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। तो लिखेंगे बेटा टू, बेटा क्या है? वाई टू जी। वाई का कितना है बेटा? 1000 और जी का कितना है? 2250। Is that clear? Is that clear? Truvat sodla keshura sa zahtpansa. So what is this? Truvat sodla 16,250. तो यहाँ से भी इतना, so 16,250। माय डियर आप चेक करें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, पहले आपने रियलाइजेशन बनाना है और कुछ स्टेप्स आपने याद रखने हैं, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है माय डियर, प्लीज आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपको आएगा। ठीक है बेटा, कंप्लीट।